हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अभिनंदन, आभार। मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विजय विरोधिया फॉर लर्न अर्न एंड एंजॉय। और आज मैं किसी कंपनी के बारे में या किसी बिजनेस के बारे में कोई बात नहीं करने वाला। आज मैं जिस टॉपिक को लेके आया हूं आपके बीच में, वो टॉपिक मेरा फेवरेट विषय है, जिसको मैंने बहुत बार काउंसलिंग मीटिंग्स में लोगों के साथ शेयर किया है। मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में मैं इसको लेते आया हूं। और मैंने पिछले वीडियो के अंदर, माय डियर फ्रेंड्स, एक वीडियो के अंदर बोला भी था कि मेरा एक वीडियो तैयार है और वो जरूर आप देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने सर वो वीडियो जो है शूट भी कर लिया था, लेकिन मैंने वो अपलोड नहीं किया। उसका रीजन ये है कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचोगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर अपलोड क्यों नहीं किया? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा लंबा हो गया था और मैंने बहुत सोचा कि जब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हर व्यक्ति के लिए जो कामयाब होना चाहता है, जब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कामयाब इंसान बन सकें। और अगर वो बहुत ज्यादा लंबा हो गया तो बहुत ज्यादा लोग उसको नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं उसको उसके पार्ट बनाऊंगा, यानी कि उसके टॉपिक को मैं डिवाइड कर दूंगा, लेकिन आप दोनों ही देखना ताकि आप उसको पूरा देख पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा पाए। जो पहला टॉपिक है वो आज मैं लेता हूं। ओके, लेट्स बिगिन। इंसान अपनी आदतों का निर्माण करता है और आदतें फिर फर्दर इंसान का निर्माण करती हैं। ये आपने भी सुना होगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर हम अच्छी आदतों का निर्माण करते हैं तो वही आदतें हमारे को एक अच्छा या कामयाब इंसान बनाती हैं। और अगर हम उसी हिसाब से अगर गलत आदतों का निर्माण कर लेते हैं तो वही आदतें हमारे को एक असफल इंसान में कन्वर्ट कर देती हैं, यानी कि असफल इंसान बना देती हैं। लेकिन क्या रीजन है कि हम अच्छी आदतों का निर्माण नहीं कर पाते? उसका रीजन भी माय डियर फ्रेंड्स रीजन ही है, क्योंकि आपकी जिंदगी में फिर कोई रीजन नहीं है, कारण नहीं है, पर्पज नहीं है, डिजायर नहीं है। रीजन, पर्पज, डिजायर, ये अगर आप बना लेते हैं तो ही आप अच्छी आदतों का निर्माण कर पाते हैं। इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई रीजन आप खोजें, कोई पर्पज आप ढूंढें, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, पर्पज से ज्यादा कंस्ट्रक्टिव चीज इस दुनिया में कोई नहीं है। और यही पर्पज अगर गलत भी हो जाए तो इससे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव चीज भी नहीं है। तो पर्पज सही तरीके से आपको अपना बनाना है और उसके लिए डिजायर अपने अंदर पैदा करनी है माय डियर फ्रेंड्स। अगर ऐसा नहीं बनता, अगर रीजन नहीं है, पर्पज नहीं है, डिजायर नहीं है, तो फिर हम टेम्परेरी सुखों में उलझ जाते हैं और वही टेम्परेरी सुखों की अपने को आदत पड़ जाती है। हम सब लोग जो हैं वो सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, मजा चाहते हैं, सेटिस्फैक्शन टाइप में मतलब चाहते हैं। लेकिन उस आनंद, उस मजे, उस सेटिस्फैक्शन की खोज में हम लोग टेम्परेरी सुख में उलझ जाते हैं। और वही टेम्परेरी सुख वो आपके साथ क्या करने वाले हैं, आपके साथ क्या होता है, वो आपको खुद ही नहीं पता होता। दैट इज द रियलिटी माय डियर फ्रेंड्स। मेरा अब तक का अनुभव ये कहता है, अब तक मैंने कितने लाखों लोगों से मैं मिला हूं, बहुत से लोगों की मैंने काउंसलिंग की है, बहुत से लोगों को मैंने हैंडल किया है और अभी भी कर रहा हूं। तब मेरे को समझ में आया कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखें, टेम्परेरी सुख आने वाले समय में परमानेंट पेन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए प्लीज टेम्परेरी सुखों में कभी ना उलझें। मैं अगले पार्ट में उन टेम्परेरी सुखों का 1 बाय 1 जिक्र करूंगा, इसलिए अगला जो वीडियो जो मेरा आने वाला है उसको जरूर देखिएगा। तब आपको टेम्परेरी सुखों को किस तरीके से आप छोड़ सकते हैं और कौन से हैं वो टेम्परेरी सुख, वो सारा आपको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस पे हम बात करते हैं कि आप रीजन बनाइए, डिजायर आपके पास होनी चाहिए, आपका कोई पर्पज होना चाहिए लाइफ का। ये आपने अगर बना लिया, फिर आप टेम्परेरी सुखों में नहीं उलझेंगे माय डियर फ्रेंड्स, फिर आप परमानेंट सुखों की तरफ जाएंगे। क्योंकि यहां दो शब्द हैं, ध्यान दें। एक है मजा, जिसको सुख बोलते हैं, और एक है पेन, यानी कि दर्द। इन दोनों चीजों को
आप समझें, तभी ये बोला जाता है पेन इज इक्वल टू गेन, नो पेन नो गेन, मोर पेन मोर गेन। अब आपको क्या करना है कि टेम्परेरी सुखों को अगर आप छोड़ोगे तो क्या होगा, पेन होगा। मजे को आप छोड़ोगे तो पेन होगा, लेकिन वो पेन भी टेम्परेरी है। और अगर मजा लोगे वो मजा भी टेम्परेरी है, लेकिन अगर टेम्परेरी मजा लोगे तो परमानेंट पेन होगा, और टेम्परेरी पेन लोगे तो परमानेंट मजा होगा। अब डिसीजन इज योर्स कि आपको क्या करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक रीजन बन जाता है, और उसके बाद आपका पर्पस होना चाहिए, और फिर डिजायर। तो उसके लिए माय डियर फ्रेंड्स मैं एक चीज आपको कहूंगा कि अपनी प्रायोरिटीज सेट करें, प्राथमिकता सेट करें, और उसी को ध्यान में रखें कि क्या ये मेरी उन प्राथमिकताओं पे सेट बैठता है। अगर नहीं बैठता तो फिर आप उस टेम्परेरी सुख को छोड़ दोगे, क्योंकि वो टेम्परेरी सुख अगर आपकी प्रायोरिटीज को नुकसान पहुंचाता है तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए। मैं यहाँ पे आपकी मदद कर सकता हूं, जो मेरी जिंदगी का सिद्धांत है जिस पे मैं फोकस करता हूं। तो सबसे पहली प्राथमिकता हर व्यक्ति की होनी चाहिए उसका परिवार, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, परिवार ही आपको परमानेंट सुख दे सकता है। बाकी सब इस दुनिया में सेकेंडरी है, वो नहीं रहने वाला, लेकिन आपका परिवार हमेशा आपके साथ है। लेकिन हम बहुत बार परिवार को नजरअंदाज करके टेम्परेरी सुखों की आदत डाल लेते हैं। इसलिए आपको अपने परिवार को टॉप प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। और इस बात को लेके मैं बहुत ज्यादा जो है बोलता हूं। तो माँ बाप जिन्होंने आपको पैदा किए हैं वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो लड़की आपको अपने पूरे संसार को छोड़ के आपके पास आई है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, यानी आपकी पत्नी। आपने जो बच्चे पैदा किए हैं वो बच्चे, ये जो आपकी फैमिली है माय डियर फ्रेंड्स, यही आपको परमानेंट सुख देंगे। इनके बाहर आपको टेम्परेरी सुख मिल सकता है, लेकिन उस टेम्परेरी सुख की आदत ना डालें माय डियर फ्रेंड्स। अगर वो उसकी आदत डाल दी तो वो परमानेंट पेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपकी कोई आदत या कोई आपका काम ऐसा है जो आपके परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है, परिवार को तोड़ रहा है, तो माय डियर फ्रेंड्स आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उस काम को आपको छोड़ देना चाहिए, उस आदत को आपको छोड़ देना चाहिए, उस एक्ट से आपको पीछे हट जाना चाहिए। अदरवाइज आप वो कर करके उनकी ऐसी आदत डाल लोगे जिसकी वजह से आपका परिवार खराब हो जाएगा। और मैंने ऐसे बहुत से लोगों को परिवार बर्बाद होते हुए देखे हैं। और जब मैंने बहुत से लोगों के साथ काउंसलिंग की तो बहुत से लोगों ने मेरी इस बात को माना और उनके परिवार में बहुत सही अच्छे तरीके से उनका परिवार चल रहा है। लेकिन जो लोग अपने परिवार के को प्रायोरिटी नहीं रखते तो उनके यहाँ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, और मैंने ऐसे परिवारों को टूटते हुए देखा है। और सेकंड प्रायोरिटी माय डियर फ्रेंड्स आपका होना चाहिए आपका काम, आपका बिजनेस, आपका रोजगार, जिससे आपका घर चलता है, जिससे आपके परिवार के सपने पूरे होने हैं, जिससे आप अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने हैं, वो भी आपकी प्रायोरिटी पे होना चाहिए। तो पहली प्रायोरिटी परिवार, फैमिली, और दूसरी प्रायोरिटी आपका बिजनेस, और बाकी सब कुछ इसके बाद। ये अगर आपने ठान लिया तो जिंदगी में आप बहुत मजा लेंगे माय डियर फ्रेंड्स, बहुत आनंद लेंगे। ऐसा कोई भी काम ना करें, ऐसी कोई भी आदत ना डालें जो आपके परिवार को तोड़े, और ऐसा कोई भी काम ना करें, ऐसा कोई भी आदत ना डालें जो आपके बिजनेस को तोड़े, आपके काम को तोड़े, आपके रोजगार को नुकसान पहुंचाए। तो माय डियर फ्रेंड्स इन चीजों की तरफ अगर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया, और याद रखें दोस्त, अपने परिवार और अपने काम से प्यार करें। सबसे पहली प्रायोरिटी पे ये होना चाहिए। समटाइम में भी आपका परिवार हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन वो परमानेंट है, वो आपको परमानेंट सुख देगा। आपके परिवार से ज्यादा टेम्परेरी सुख देने वाला कुछ और भी आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। एंड सेम आपके बिजनेस के मामले में भी हो सकता है। आपका रोजगार, आपका काम जो आप कर रहे हैं, जिससे आपका घर चलता है, उससे आप प्रेम कीजिए, उसको
उसको एंजॉय करते हुए कीजिए, उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखिए। सम टाइम अगर आपका, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो जिंदगी में अप डाउन आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। फैमिली में भी अप डाउन आएंगे, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, और बिजनेस में भी अप डाउन आएंगे। हो सकता है आपके काम, आपके बिजनेस से ज्यादा टेम्परेरी सुख कहीं और किसी और काम में मिल जाए, किसी स्कीम में मिल जाए, किसी और चीज में मिल जाए, लेकिन वहां वो टेम्परेरी सुख है वो परमानेंट पेन में कन्वर्ट हो सकता है, और होता भी है, आप सब लोगों को पता है। और कोई भी काम अगर वो आपके परिवार या आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाता है तो वहां आप स्टेप बैक कर लें माय डियर फ्रेंड्स। कभी हो सकता है कि आपका बिजनेस डाउनफॉल हो जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहां पे डेडिकेशन कम कर दे, बल्कि आपका डेडिकेशन बढ़ना चाहिए। कभी आपको प्रलोभन दिखाई देंगे इधर उधर, तो वहां भी आपको डगमगाना नहीं चाहिए। अपने काम से प्यार करें, अपने काम को प्रायोरिटी पे रखते हुए काम करें और आगे बढ़ते रहें माय डियर फ्रेंड्स। इन दो प्रायोरिटीज पे अगर आपने फोकस कर लिया तो आपकी आने वाली जिंदगी बहुत शानदार होने वाली है। तो हमेशा अपने दिमाग से सोचे माय डियर फ्रेंड्स कि क्या इस के काम करने से मेरे परिवार या मेरे बिजनेस को कोई आंच तो नहीं आएगी। अगर नहीं तो फिर वो करते रहें और उसकी आदत डालें। लेकिन अगर आपका परिवार टूट रहा है किसी काम से या किसी आदत से, किसी टेम्परेरी सुख से, तो वो काम छोड़ दें। या आपका बिजनेस टूट रहा है किसी काम से, किसी टेम्परेरी सुख से, तो उसको छोड़ दें। तो आपको आने वाले समय में आपका परिवार भी परमानेंट सुख देगा और आपका बिजनेस भी परमानेंट सुख देगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी फैमिली एंड आपका बिजनेस जो है वो आपको परमानेंट सुख देने वाला है, और इस परमानेंट सुख देने वाले को हानि पहुंचाने वाले जो टेम्परेरी सुख हैं वो क्या है, जिनको आपको त्यागना चाहिए, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन याद रखें, बड़ी बड़ी खुशियां पाने के लिए छोटे छोटे सुखों का त्याग करना पड़ता है। बेस्ट विशेज। हाँ, अगर आपने आपका ये YouTube चैनल विजय विरोधिया फॉर लर्न अर्न एंड एंजॉय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और अगला वीडियो टाइम पे आपको मिल जाए। मैं विजय विरोधिया हमेशा आपके साथ। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। नमस्कार।